नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, एक दूसरे को लेके क्या सोचते हो, क्या स्टेप अप है, कुछ है क्या, इन सब चीज़ों पे ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूँगी क्या है। एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सको, सुन सको एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हो, क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है स्कॉर्पियो आपके लिए। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. हो सकता है, कहते हैं ना, कभी कभी सेम नेचर के लोग हों, सेम ईगोइस्टिक वाले पर्सन हो, तो वो चीज़ें जब खुद की ईगो आती हैं तो वो चीज़ें अलग वे में दिखती हैं। दूसरी की ईगो को लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटी हो जाती है, वहाँ पे चीज़ें स्टक हो जाती हैं। तो क्या आप किस वे में पर्सन के साथ में बिहेव करते हो, क्या प्रोजेक्ट करते हो, वो बहुत असर करता है एक अच्छे बॉन्ड को नर्चर करने में या बैलेंस करने में। तो कहूँ तो क्या कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, वो एज अ गाइडेंस सोचने की ज़रूरत है कि अगर चीज़ें ख़राब है तो आप और ख़राब तो नहीं कर रहे हो, या फिर अगर बेटर है तो उसको और बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो बी अवेयर, वो चीज़ें सोचने की ज़रूरत होती है। जो आप करोगे, जैसा करोगे वैसा ही, कहते हैं, चीज़ें दिखती हैं, या पर्सन करे या आप करो। देखती हूँ आपकी प्रेजेंट सोच क्या है, फेज क्या है। फाइव ऑफ कप्स आपकी अगर कहूँ तो प्रेजेंट फेस थोड़ी सी स्टक है। एंड कहूँ आप सामने से चीज़ें कुछ अगर आती भी हैं तो आप उसमें आगे क्या नहीं समझ पा रहे हो कि वो चीज़ें कहाँ लेके जाएंगी, आपको ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगा। वो चीज़ों में आप स्टक हो जा रहे हो। देयर इज़ अ इमोशन, देयर इज़ अ लव, लेकिन दिल काफ़ी टूटा पड़ा है, स्टक हो जा रहा है, या चीज़ें कहूँ तो सही से आपकी वर्क नहीं कर रही है। मीन्स जितना आप जोड़ते हो, जितना आप करते हो, आपको वो वैल्यू नहीं मिलता है, या कुछ तो है जो आपको दिल दुखा हुआ पड़ा है आपका प्रेजेंट फेस में। अगर दिल की अगर कोई, यहाँ हो सकते हैं बच्चे भी हैं, बहुत एक कपल में हो आप, खुशियाँ हैं, सब कुछ है, एबंडेंस है, लेकिन कुछ चीज़ें छूट रही हैं हाथ से। पर्सन शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ में। आप जो इमोशंस, जो अटैचमेंट फील करते हो अपने पर्सन को लेके, वो चीज़ें कहीं बिखर गई हैं, खुशियाँ कहीं खो गई हैं। देयर इज़ अ टावर प्रेजेंट। दिल से कहूँ तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों में थोड़ी सी इन्वॉल्व होते हो, या बच्चों को मिस करते हो, कुछ लोग ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ फैमिलीज भी हैं, लेकिन स्टिल सब कुछ होते हुए भी, कहते हैं ना, दिल से वो चीज़ों को आप जोड़ नहीं पा रहे हो। आपकी अगर प्रेजेंट फेस कहूँ तो आप दिमाग से चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, एक रफ्तार में बढ़ना चाहते हो आप, एंड काफ़ी चीज़ें हैं तो उसे आप ख़त्म भी करना चाहते हो, लेकिन जित खत्म चाहते तो हो, लेकिन स्टेप अप की अगर मैं बात करूं तो वहाँ नहीं ले पा रहे हो। एंड आप रात में शायद सो भी नहीं पाते हो सही से, एंड फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एनजाइटी है आपके प्रेजेंट फेस में। एंड पास्ट की चीज़ों में कहूँ तो आप ट्रांसफॉर्म हुए थे कुछ टाइम पहले, कुछ चीज़ें अलग वे में गई आपके लाइफ में, एंड वो चीज़ें शायद जो खुशियाँ थी वो शायद सडन कुछ चीज़ें खो गई हैं, क्योंकि आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई। दो दो कार्ड कहूँ तो पास्ट चीज़ें, शायद पास्ट से कुछ अलग वे में चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, ज़िंदगी में कहूँ एक ट्रांसफॉर्म हो गया। चीज़ें, जो प्यार थी, जो मोहब्बत था, वो कहीं खो गया। कुछ चीज़ें तो हुई, बिकॉज प्रेजेंट की एनर्जीज में आप बुझे पड़े हो, तो इट मीन्स कि पास्ट से कुछ चीज़ें खत्म होकर अलग वे में चली गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। रिकन्सिलेशन की एक्सपेक्टेशन थी, री चीज़ें चाहते थे, या अभी भी कहूँ तो आपको होप है। आपको अगर फ्यूचर्स की एनर्जीज में कहूँ तो आपको होप है, एंड आप चाहते हो लक को पाना, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, या कहूँ फ्यूचर्स नहीं आपको लगता है कि बेटर हो पाएगा। आपकी अगर सोच कहूँ तो फ्यूचर्स में आपको लगता है सब खत्म हो गया है। अगर कहूँ 10-10 की एनर्जीज हैं आपकी, फ्यूचर्स में एक लक दिखती है, लेकिन आपको लगता है कि वो लक नहीं है आपके लिए, एंड वो चीज़ें शायद एक ख़त्म वाली फेज़ है। ये रिश्ता कहीं टूट जाएगा, ये रिश्ता छूटने वाली एनर्जीज में आपकी फ्यूचर सोच है। मीन्स चाहते तो हो कि वो रिकन्सिलेशन हो या चीज़ें सुधार हो, लेकिन लगता है आपको कि नहीं सुधार होगा।
देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज क्या है फिलहाल आपको लेके। 10 सन की है यहाँ पे। अगर कहूँ ये प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस या खुलापन ज़िंदगी, या जो कहूँ तो इनकी एक दिख रही है फ्रीडम लविंग पर्सन या नो कमिटमेंट वाले पर्सन, वो वाली सिचुएशन, या किसी चीज़ में कहूँ तो ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच। तो आपके पर्सन की एनर्जीज खुद के लिए है, ये सेल्फ वाली कार्ड है एंड सेल्फ सोच, खुद की लाइफ कहते हैं ना चकाचौंध करना, चमकाना, वो चीज़ें। देखती हूँ और क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। अगर दिल से कहूँ ना, दिल में यहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस है। यहाँ पे एक डेविल की प्रेजेंस आ रही है। इट मीन्स कि लव पे कोई आ गया है आप दोनों के बीच में, हो सकता है, या फिर फैमिली इश्यूज है, जो भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ें शायद इन्हें लगता है कि अभी इन्होंने जीत लिया है। स्टेप अप में कहूँ तो किसी चीज़ों को इन्होंने हासिल किया है फिलहाल की। अगर इनकी एनर्जीज कहूँ ना, तो इन्होंने लगता है इनका अभी खुलापन है, इनका दिमाग अभी पूरा एकदम लग रहा है कि ये चीज़ों को ये हासिल किए। शायद इनको लगता है कि ये सही किए, जो भी चल रहा है ये सही किए हैं। या अगर लव पे किसी की तरफ गए तो इन्हें लग रहा है अभी फिलहाल कि ही और शी इज करेक्ट, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में अपने लिए खुशियां ढूंढ रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कहूँ तो देयर इज अ इमोशंस, देयर इज अ लव, किसी के लिए तो है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड स्ट्रेंथ, यहाँ सेल्फ लव, ये जिन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं फिलहाल। मुझे क्यों लग रहा है कि ये किसी अदर के साथ में एक प्रायोरिटी में जा रहे हैं, इस वजह से शायद आपको लग रहा है धोखा हुआ है, चिटिंग हुआ है, एंड आप बिल्कुल बुझे हो। लेकिन पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं लव पे कोई और है एंड ये सेल्फ लव कर रहे हैं। एंड सेल्फ लव दूसरे मीन्स, और जो दूसरा है उसे ये लव दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहूँ ना झूठा लव है। एंड पास्ट आपके लाइफ में चीज़ें जो खत्म हुई है ना, जजमेंटल वे में हुई हैं। यहाँ पे तर्क वितर्क बहुत हुआ है आप दोनों के बीच में। एंड पर्सन कहूँ तो इस एनर्जीज में स्टक हो जा रहे थे। एंड पास्ट रिलेशनशिप को शायद यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि तोड़ना चाहते हैं आप दोनों की बॉन्ड में, अगर कहूँ तो ये छोड़ना चाहते हैं आपको। एंड फ्यूचर्स में शायद इन्हें भी कुछ क्लियरिटी चाहिए। एंड ऐसी बातें अभी शायद आप दोनों के बीच में चल रही हैं कि यहाँ डाइवोर्स के रिगार्डिंग भी बातें हो सकती हैं, रिलेशनशिप खत्म वाली बातें। मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म वाली रिलेशनशिप, बिकॉज ये पर्सन अभी खुद के लिए कहूँ तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड या कोई लव पे कोई है तो उनके साथ में बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे खत्म वाली बातें, फ्यूचर्स आपके साथ में शायद आपके पर्सन नहीं देख पा रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपकी ओवरऑल सिचुएशन देखती हूँ क्या है। आपकी ओवरऑल सिचुएशन कहूँ तो आप बहुत संयम से हो। आप मन में जितना भी दुख है, जितना भी दर्द है, आप अगर कहूँ तो सारे इमोशन, सारे ये चीज़ों में आप बैलेंस करना चाहते हो सिचुएशन को। आप कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हो कि शायद आप रिकन्सिलेशन चाहते हो। चलिए देखते हो कि पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज अगर कहूँ तो ये हैंगिंग फेज में है, ये ओवरऑल में स्टक हैं। कहीं ना कहीं इन्हें कुछ लगता है कि ये गलत हो रहा है या कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये जो कहते हैं ना इंसान का मन अलग में चले जाना, या जब उस पर्सन से बात करता है तो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो वहाँ पे ये थोड़े से पॉज सिचुएशन में तो है। मीन्स यहाँ सेपरेशन सोचते हैं आपसे एंड शायद, लेकिन ये सोच नहीं पा रहे हैं, मतलब कहूँ ना अटक जा रहे हैं। एंड आप भी कहीं ना कहीं बैलेंस करके रखे हो सिचुएशन को, या चाहते हो शायद रिकन्सिलेशन। देखती हूँ क्या कुछ क्लियर कर पाएंगे आपके पर्सन या आप।
क्लियरिटी की अगर मैं बात करूँ तो अभी शायद आप फिलहाल बात भी करोगे तो चीज़ें उस वे में नहीं, लेकिन कुछ टाइम पे कहूँ अगर करना चाहो तो कर सकते हो कुछ बैलेंस, या कुछ आपको लगता है कि इस वे में शायद समझाने से देर इज, देखो ऐसा नहीं है दो दो कहूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून, देर इज़ अ लक, देर इज़ अ होप, होप है। लेकिन अगर ज़्यादा आप ये करोगे कि प्रेजेंट में पर्सन को तो नहीं समझ में आ रहा है, इन पे जो और एक पर्सन की एक नज़र है, एक बुरा साया है, या कहूँ ब्लैक मैजिक है, तो वो खत्म नहीं हो रही है। इसलिए ये ना आपकी तरफ में सही से आ पा रहे हैं या उनसे बहुत कम्युनिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे ये हैंग वाली सिचुएशन में जा तो रहे हैं, मीन्स ओवरऑल में स्टक हो जा रहे हैं शायद। देखती हूँ क्या कुछ टाइम पे ये कुछ बातें क्लियर करेंगे आपको। नहीं, यहाँ ये कहूँ तो ये ब्लॉक फेज में, ये कंफ्यूज्ड है, ये क्लियर तो नहीं कर पाएंगे, ये सेल्फ के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड जो चीज़ें चल रही हैं लाइफ में वो ज़्यादा ये सोच रहे हैं, प्रायोरिटी खुद को दे रहे हैं एंड या उस सिचुएशन को दे रहे हैं। एंड देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, कर नहीं पाएंगे फिलहाल की एनर्जीज में, तो नहीं लग रहा है कि कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। तो कंक्लूजन नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सेपरेशन से डरते हो। आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ ना तो आप स्टक हो, बुझे हो, दुखी हो फिलहाल। तो जस्ट कहूँ तो एज अ गाइडेंस में भी है, बी अवेयर, आप एक संभल के समझदारी से, देयर इज़ अ संयम कहूँ तो आपके लिए अगर एज अ गाइडेंस कहूँ संयम रखने की ज़रूरत है। सिचुएशन भले ही ऐसा है तो शायद कुछ संयम से या कुछ चीज़ों को बैलेंस करके शायद फ्यूचर्स कुछ अच्छी हो जाए, हो फॉर द बेस्ट, क्या पता, लाइफ है, पर्सन समझ जाए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल फिर तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।